हमारे पास कांवर झील है, उसका क्या आप लोग कर रहे हैं? गिरिराज बाबू और नीतीश बाबू, आपने अभी तक क्या किया है बताइए। रिफाइनरी ये बतावे कि आप कौन कौन सा गैस आपके चिमनी से निकलता है, बतावे। दरभंगा में भी एम्स खुल रहा है, बेगूसराय में एम्स क्यों नहीं खुल रहा है? दरभंगा में आपको मेट्रो बन रहा है, बेगूसराय में मेट्रो क्यों नहीं बन रहा है? सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं रेवेन्यू टैक्स, और उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेगूसराय को क्यों अपेक्षित किया जा रहा है, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? रिफाइनरी का जो सीएसआर का फंड होता है, गिरिराज सिंह उनको बढ़िया लेके चले जाते हैं। प्रदूषण के कारण बहुत सारा फसल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जैसे में कि यहाँ पर आपको पपीता की खेती अब नहीं होती है, अंडी की खेती यहाँ पे नहीं होती है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला हमारा है। हमारा वाटर टेबल भी डाउन गया है। जो ये पेप्सी प्लांट जो बनाया गया है, 1 लीटर पेप्सी को बनाने में 500 लीटर करीब करीब पानी को बर्बाद किया जाता है। रिफाइनरी के द्वारा जो लोग बीमार हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी रिफाइनरी की है ना, कि उनका इलाज करावे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। हॉस्पिटल देना चाहिए था, 8 किलोमीटर के रेडियस में रिफाइनरी को हॉस्पिटल देना चाहिए था, सड़क देना चाहिए था, बिजली पानी और तमाम चीज जो होता है सीएसआर के फंड के तहत देना चाहिए, लेकिन जो वो नहीं दे रहे हैं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बेगूसराय बर्बाद हो रहा है। यूं तो बेगूसराय को बिहार का औद्योगिक जिला कहा जाता है, लेकिन बेगूसराय में समस्याओं का भंडार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से हम लगातार बेगूसराय जिले में घूम रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है ये जानकर कि वाकई जहां पे गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री हो, जहां पे बीजेपी और जेडीयू के कई सारे नेता भरे पड़े हो, उस जिले का हाल इतना बदहाल कैसे हो सकता है और क्या कुछ कमियां हैं, उन सभी तमाम मुद्दों पर ध्यान देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता शंभू देवा जी हैं, इनसे जानेंगे। बेगूसराय में राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं और लगातार बेगूसराय की मुद्दाओं पर आवाज उठाते रहते हैं। इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या क्या और मुद्दा है जो शायद जानना अभी बाकी है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शंभू देवा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बेगूसराय, आप समझ लीजिए कि हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स पूरे बिहार में हम लोग देते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला हमारा है। और आप जानिए कि हम लोग यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि रिफाइनरी हमारे पास है बेगूसराय जिला में। आप देखिएगा कि हर्ल है, एनटीपीसी है, पेप्सी प्लांट है, सुधा डेयरी है। इन तमाम जगह से सीएसआर का फंड का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रिफाइनरी का जो सीएसआर का फंड होता है, वो बढ़िया चल जाता है। गिरिराज सिंह उनको बढ़िया लेके चले जाते हैं। और यहाँ का वो सांसद बनते हैं, यहाँ के वोटों से सांसद कहलाते हैं यहाँ के, और फंड लेकर वो बढ़िया चले जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है कि वो सांसद हैं, और सांसद साहब का अगर आप देखिएगा तो वो जितना भी मीटिंग होता है और उनका रहना जब भी होता है बेगूसराय में यदा कदा, तो टाउनशिप के गेस्ट हाउस में होता है, और वहीं से वो लोग सेटिंग गेटिंग सूटकेस ले करके बेगूसराय को बर्बाद किया जा रहा है। मतलब तमाम लोग जो बेगूसराय के वो बेवकूफ हैं जो गिरिराज सिंह को वोट कर रहे हैं और 2-2 बार से उनको सांसद बना रहे हैं, आपका ये कहना? मैं बेगूसराय के लोग बेवकूफ नहीं है। अच्छा। बेगूसराय का सांसद जो हैं, वो अपने आप को क्या कहें कि ज्यादा होशियार समझते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे लोग चुन लेते हैं। कभी कभी इसी के कारण से बेगूसराय का यह दुर्भाग्य है। अगर गिरिराज सिंह अगर सच्चे मतलब बेगूसराय को अपना वो समझते, तो बेगूसराय में रिफाइनरी के 8 किलोमीटर के रेडियस में बिजली, पानी, सड़क, विद्यालय, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज मिलता फ्री में। ये चीजें नहीं है मतलब बेगूसराय में। आप पता लगा लीजिए कि बिजली जहां पे भी आपको नजर आ रहा है, वो सिर्फ टाउनशिप जो रिफाइनरी के जो कर्मचारी हैं उनको में बिजली, पानी, शौचालय, विद्यालय, ये तमाम चीज फ्री में मिल रहा है। लेकिन बेगूसराय का जो जनता है, जो जहर रिफाइनरी का ले रहा है, रिफाइनरी ये बतावे कि आप कौन कौन सा गैस आपके चिमनी से निकलता है, बतावे। रिफाइनरी से कौन कौन सा गैस निकलता है और कितना जहरीला है,
इसको डिस्प्ले करना चाहिए रिफाइनरी को। आप जानिए कि मतलब कि जितना ये प्रदूषण हो चुका है, यहाँ पर आपको बीमारी का अंबार लग रहा है। आपको यहाँ पे स्किन डिजीज हो रहा है, आंख का प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, ये तमाम चीज हो रहा है। और आप जानिए प्रदूषण के कारण बहुत सारा फसल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जैसे में कि यहाँ पर आपको पपीता की खेती अब नहीं होती है, अंडी की खेती यहाँ पे नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। पानी भी जो हमारा था वो दूषित हुआ है, हमारा वाटर टेबल भी डाउन गया है। जो ये पेप्सी प्लांट जो बनाया गया है, 1 लीटर पेप्सी को बनाने में 500 लीटर करीब करीब पानी को बर्बाद किया जाता है। तो जिसके कारण कि बेगूसराय का जो है आपको वाटर टेबल डाउन होते जा रहा है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे भी पानी का दिक्कत हो जाए आने वाले दिनों में। आप देखिएगा कि प्रदूषण का कारण एक है हर्ल भी। हर्ल जो बना है वो पूरा का पूरा कोयला पे चल रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण उससे भी हो रहा है। और जो लोग हर्ल में काम कर रहे हैं, एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, उनको बोर्ड रेट पे पैसा नहीं मिल रहा है। और ये रिफाइनरी में भी जो मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत कम बेगूसराय के अनस्किल्ड लेबर जो हैं वो काम करते हैं, और उनको भी वह पैसा नहीं मिलता है बोर्ड रेट पर। ये स्थिति है। क्या है बोर्ड रेट का रेट क्या है मतलब और जो सरकार उनका क्या मिल रहा है? देखिए 300 रुपया देता है किसी को, कम से कम 500 रुपया मिलना चाहिए कम से। बाहर जाके भी तो 300 पे ये लोग काम करते हो, तो यहाँ घर में मिल रहा है 300 रुपया, तो क्या आपको? नहीं नहीं, बाहर में 300 रुपया पे नहीं मिलता है, बाहर में मिलता है पूरा। अभी आपको हम बता देते कि कम से कम अभी 700 मिलना चाहिए। 500 रुपया मतलब कि जो नया आया है उसमें 700 रुपया करीब करीब है, और जो पहले का था 500 रुपया था कुछ। तो कम से कम इनको जो मजदूरी करता है भाई, उसको तो उतना मिलना चाहिए ना। कहा गया है कि मजदूर के पसीना को सूखने से पहले उनका वाजिब जो होता है मजदूरी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक शोषण है। आप कह रहे थे कि यहाँ के युवा बेरोजगार है, तो वहाँ जो काम कर रहे हैं वो विदेश से आते हैं क्या? नहीं के होंगे? नहीं नहीं, ये बाहर के लाए जाते हैं लोगों को। जिस तरह से आपको बंगाल से, झारखंड से यहाँ पे कम दरों में लाते हैं। और दूसरी बात है कि जो लोग इनके विरोध में बोलता है, अपनी हक की बात करता है बाहर के लोग, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है जॉब पर, और कुछ नहीं कर पाते। तो ये कारण है कि बाहर के लोगों को लाते हैं। अगर यहाँ के लोगों को रखा जाएगा तो इनको वाजिब, सारे जब लोग रहेंगे तो अपनी हक की बात आवाज उठाएंगे, तो इनको जो बोर्ड रेट है वो उससे मिलेगा। हमारे यहाँ बेगूसराय में अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बीबीए किए हुए, वो तमाम लोगों को क्यों नहीं रिफाइनरी रख रहा है? इसलिए नहीं रखता है ताकि यहाँ के जो लोग हैं अगर रखेंगे तो ये अपना हक ले लेंगे। जो बंदर बांट चल रहा है, जो लूट चल रहा है, वो रुक जाएगा। आप देखिएगा कि रिफाइनरी क्यों नहीं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। अगर आपको मैं किसी भी ढंग से एक्सीडेंट कर देता हूं आपको, तो मुझे आपका इलाज कराना पड़ेगा, और जो उसका होता है सजा वो भी होगा। रिफाइनरी के द्वारा जो लोग बीमार हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी रिफाइनरी की है ना, कि उनका इलाज करावे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। हॉस्पिटल देना चाहिए था, 8 किलोमीटर के रेडियस में रिफाइनरी को हॉस्पिटल देना चाहिए था, सड़क देना चाहिए था, बिजली पानी और तमाम चीज जो होता है CSR के फंड के तहत देना चाहिए, लेकिन जो वो नहीं दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन चाह रहे हैं, कौन ऐसा नहीं चाह रहे हैं बेगूसराय का? बेगूसराय का विकास का सबसे अवरोधक बने हैं गिरिराज बाबू। अगर गिरिराज बाबू कहते हैं कि हम तो सत्ता में हैं, ठीक बात, आप सत्ता में हैं, आप मंत्री भी हैं, तो बेगूसराय में हवाई अड्डा क्यों नहीं बन पा रहा है? एयरपोर्ट क्यों नहीं बन पा रहा है? पूर्णिया में बन गया, दरभंगा में बन गया, लेकिन बेगूसराय में हवाई अड्डा क्यों नहीं बना? दरभंगा में भी एम्स खुल रहा है, बेगूसराय में एम्स क्यों नहीं खुल रहा है? दरभंगा में आपको मेट्रो बन रहा है, बेगूसराय में मेट्रो क्यों नहीं बन रहा है? सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं रेवेन्यू टैक्स, और उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेगूसराय को क्यों अपेक्षित किया जा रहा है, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि इसके लिए गिरिराज सिंह, इसके लिए केंद्र सरकार और अभी के जो हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी यही चाह रहे हैं कि बेगूसराय को हम पीछे रखे, और इसमें इन सबका बहुत बड़ा योगदान है बेगूसराय को पीछे करने में। आप जाकर के देखिए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे देखिएगा, तो वहां पे एविएटर है, ऑटोमेटिक जो सीढ़ी है वहां पर, यहाँ पे क्यों नहीं? उसका रेलवे स्टेशन देखिए, और अपना रेलवे स्टेशन बेगूसराय जिला का देखिए। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं पहले क्या था बेगूसराय में, आज से 8 साल 10 साल 20 साल पहले क्या था? हम जब से आए हैं तब से पूरा ओवर ब्रिज बन रहा है, सड़क की जो जाम की ट्रैफिक की समस्या वो दूर होने वाली है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया हमने।
पूरे गिरिराज सिंह के बात को हम पूर्ण रूप से खारिज कर रहे हैं। उनसे तो यह भी पार नहीं लगा जो ये फ्लाईओवर बन रहा है, आप जो देख रहे होइएगा, कपसिया से जो बन करके जाना था इसको खातोपुर तक, और ये खत्म हो गया आपको ट्रैफिक चौक विवेकानंद मार्ग पे ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? इनसे तो पार नहीं लगा कि 1 किलोमीटर आगे बढ़वा दें। क्या बात कर रहे हैं, आप पता लगा लीजिएगा। देश में बोलबाला है उनका सर, देश में हल्ला बोलते हैं, एकदम पूरा उनके बात डंका बजता है, पूरे देश लेवल के नेता बन चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि उनसे पार नहीं। वो सिर्फ हल्ला करते हैं और उसमें ही वो महारत हासिल किए हुए। काम क्या किए आज तक बेगूसराय में? 6-7 साल हो गया, काम नहीं कुछ किए। तो आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं, आप लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वो भी तो जिम्मेदार है। सीपीआई के 2-2, 3-3 नेता हैं, कौन सा विकास कर लिए विधानसभा में? आपको हम बता देते हैं, जहां तक की बात है, आप अभी जाकर के देखिएगा बखरी में, वहां पे माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी ने डिग्री कॉलेज का वहां पे शिलान्यास किया, वो भी काम चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बखरी जो है रिजर्व सीट है, और वहां पर अगर डिग्री कॉलेज खुलवा रहे हैं सूर्यकांत पासवान जी, तो ये अब एजुकेशन का इससे बेसी बढ़िया क्या उदाहरण मैं दूंगा? बतावे गिरिराज सिंह जी, क्यों नहीं बेगूसराय यूनिवर्सिटी में जीडी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनवाया जा रहा है? दिनकर के नाम पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रहा है? बताएं। फिर जनता क्यों वोट दे रही, क्यों बार बार जिता रही है? ये भी तो मैं आपको बताया ना कि यही दुर्भाग्य, ऑन द नेम ऑफ द कास्ट, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बेगूसराय बर्बाद हो रहा है। धर्म के नाम पे बता, धर्म और जात के नाम पर बेगूसराय बर्बाद हो रहा है। बेगूसराय विकास नहीं कर पा रहा है, जो मैं सबसे बड़ा फैक्ट। हाँ, जिसके कारण यहाँ पे आपको बेगूसराय डेवलप नहीं कर पा रहा है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि बेगूसराय मेरा डेवलप करे, यहाँ पर एम्स जैसा हॉस्पिटल, एम्स खुले, यहाँ पर मेट्रो रहे, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट रहे, यहाँ पर जो हमारे बेगूसराय के जो नौजवान हैं उनको रिफाइनरी, हर्ल, एनटीपीसी में नौकरी मिले। और ये तमाम चीज सबके लिए आएगा, हर कास्ट के लिए आएगा, हर रिलीजन के लिए आएगा, बेगूसराय के लिए आएगा। बेगूसराय की बात मैं करता हूं, बेगूसराय की उत्थान इसी से होगा, आप इस बात को जानते हैं। हमारे पास कांवर झील है, उसका क्या आप लोग कर रहे हैं? गिरिराज बाबू और नीतीश बाबू, आपने अभी तक क्या किया है बताइए? बिहार में एकमात्र झील है, इसको भी ये लोग नहीं पर्यटक स्थल बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? जवाबदेह कौन है? इससे पहले भी भोला सिंह थे, उन्हीं लोगों के पार्टी। आप देख लीजिए ना कि मैं आपको सीधी सी बात करता हूं, अभी जो है हम अभी उनका बात करें, गिरिराज बाबू भी थे भी और है भी। इन्होंने क्या किया? बेगूसराय की जनता को इस पे एकदम संज्ञान लेना चाहिए कि अगर यह व्यक्ति मतलब लगातार जिस तरह से जीते हैं 2 बार यहाँ पर, जिसके कारण बेगूसराय का विकास अवरुद्ध हुआ। और अब देखिए बेगूसराय में भी हॉस्पिटल, खाली हॉस्पिटल नजर आ रहा है, कितना इसमें भी लूट चल रहा है, इस पे भी लोग को ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल में लूट चलता है, इतना ज्यादा आपको बता नहीं सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि गरीब कैसे इलाज कराए। इसीलिए मैं कह रहा था कि एम्स जैसा अगर हॉस्पिटल यहाँ पे एम्स आ जाता है यहाँ पर, तो गरीबों का उत्थान होगा और मिडिल क्लास का भी उत्थान होगा। पैसा वाला लोग तो कहीं भी इलाज करा लेगा, मिडिल क्लास और जो आपको बीपीएल के लोग हैं वो तमाम लोगों के लिए होगा। सुरक्षा के मामले में भी कर रहे हैं, बेगूसराय में आप देखिएगा कि डेली कुछ ना कुछ घटना घट रहा है। क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गिरिराज बाबू कहाँ है? क्या पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात किया? नहीं किया ना? तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये बेगूसराय को जब से गिरिराज बाबू आए हैं तब से बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है। बेगूसराय को ये पीछे खींचने का काम किए हैं, लेकिन जनता अभी लगा हुआ है। आज न कल विकास तो होगा ही। हम अपना हक मांग रहे हैं और आज न कल हमें हमारा हक मिलेगा। आज न कल। मैं अपना नाम बता देता हूं, मेरा नाम शंभू देवा हो गया। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं और सीपीआई का स्टेट काउंसिल का मेंबर। तो देखिए हमारे साथ शंभू देवा थे, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बेगूसराय में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, मौजूदा सांसद हैं जो पिछली बार भी सांसद थे और एक बार फिर से सांसद बन गए। पता नहीं ये जनता का दुर्भाग्य है कि जनता बार बार उन्हें चुन तो रही है, लेकिन जनता जिस उम्मीद से उन्हें चुन रही है वो उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं। बेगूसराय में फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हैं। बेगूसराय में बहुत सारी संसाधनें हैं, लेकिन फिर भी लोगों का हाल जो है बेहाल है। बेगूसराय में कमियों का अंबार है, इतनी कमियां हैं कि हम आपको गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है और लाइन लग जाएगी। बाकी हमारा एक प्रयास रहेगा 3-4 दिन बेगूसराय के एनालिसिस करने के बाद कि गिरिराज सिंह से हमारी बातचीत हो
और हम उनसे ये सवाल कर पाए कि आखिर क्या वजह है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय का विकास कर नहीं रहे हैं या फिर करना नहीं चाह रहे हैं। ये तो तब पता चलेगा जब हम उनसे बातचीत करेंगे। बाकी हम उनसे भी बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे और इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि जानकारी के लिए बता दें कि हम भी बेगूसराय जिले से आते हैं और बहुत तकलीफ होता है जब हम बेगूसराय जिले में घूमते हैं और लोगों को देखते हैं इन सवालों से जूझते हुए, लोगों को देखते हैं इन परिस्थितियों से जूझते हुए, तो लगता है कि आखिर बेगूसराय में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेवार है, ये सोचने वाली बात है। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।